वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराफत अली, मैं पाकिस्तान हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर बढ़ती हुई महंगाई पर। महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। अपोजिशन के तमाम तर अफराद जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती नुमाइंदे भी जलसों में ही मसरूफ़ हैं। जबकि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस तेज़ी से न सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि शरह अमवात में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखा जा रहा है। जुलाई के बाद नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए। लेकिन इसके साथ साथ जहां आवाम SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, आवाम जहां मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही, वहीं हुकूमती नुमाइंदे भी अपने जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इस पर भी हम तजिया लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुबैना तौर पर IG सिंध के अगवा और उसकी रिपोर्ट की हकीकत और उस पर तजिया लेने के लिए, इन तमाम इश्यूज़ पर एक क्रेडिबल एनालिसिस लेने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन जनाब सदीक साजिद साहब। सर, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले जो चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ वो है आवाम के इश्यूज़। आखिर हमारी हुकूमत और अपोजिशन की इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा? कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? और हम 2.5 साल से हुकूमत से ये सुनते आ रहे हैं, इमरान खान साहब की ज़बान से सिर्फ अपोजिशन ही सुनते आ रहे हैं। आखिर आवाम की बात कब की जाएगी और ख़ास तौर पर महंगाई के ये जिन कब कंट्रोल में आएगा? बहुत शुक्रिया जी। असल में वजह यह है कि तरजीहात नहीं है, और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो कि तब्दीली के नाम पर वोट लेकर आया था, वो भी एक रवायती सियासतदान बन गया। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है कौन सा बिल पास हुआ है या कौन सा बिल पास नहीं हुआ। अवाम का मसला है बढ़ती हुई महंगाई, अवाम का मसला है ये बेरोज़गारी, गुर्बत, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तीसरा साल शुरू हो गया है इस हुकूमत को आए हुए, और चीनी की कीमत में 50 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। यानी कि 53 रुपये की चीनी थी, आज 110 रुपये मिल रही है। आटा जो था उसमें भी कितना इजाफा हुआ, 35 था, डबल हो गया 70-80 रुपये, 40 रुपये इजाफा 2 सालों में। टमाटर देख लें, जिसको कोई पूछता नहीं था 200 रुपया। अदरक 200-300 रुपये किलो होता था, 800 रुपया किलो है। क्या है ये? मुझे बताइए ये कौन सी तब्दीली है? अवाम, वो हम एक लफ्ज़ बोलते ना, अवाम नक्को नक आए हुए हैं, तंग आए हुए हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कहता हूँ कि खान साहब ने वही लिबादा ओढ़ लिया। हम गालियाँ देते थे इनको, पीपल्स पार्टी को, हमसे मुराद हमारे अवाम, नून लीग भी पसंद नहीं है वो, इस वजह से लोगों ने इसको वोट दिया कि शायद ये गैर रवायती सियासतदान। वो कहता जी ये तो तसलसल हो गया ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही तसलसल हो गया। खान साहब के मुंह से हम हर चीज में और हर शोबे में, खान साहब के मुंह से हम हर मर्तबा यू टर्न देखते हैं, वो यू टर्न लेते हैं और इसका मुजाहरा करते हैं। अपोजिशन की मार दाड़ या अपोजिशन को जेलों में डालने से अवाम को क्या फ़ायदा होगा? और भाई, आपने प्राइस जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया, आपने बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म कर दी। क्यों नहीं? अच्छा, माफियाज की बात करते तो सारे माफियाज तो आपके पास बैठे हुए हैं। सर, वो माफिया से याद है जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए। आपको क्या लगता है कि अब चीनी की प्राइसेस वापस आ नहीं गया है? वापस उनको लाया गया है। वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, वो ऐसे वापस नहीं आए। चौधरी परवेज लाई से मिले हैं, क्यों मिले हैं? चौधरी परवेज लाई हुकूमत से क्यों नाराज़ हैं? ये सारी चीज़ें खुलेंगी। और जहांगीर तरीन ने तो चीनी सस्ती देने का ऐलान किया है, ठीक किया है। उन्होंने बोला मैं क्रशिंग सीजन शुरू कर रहा हूँ 10 नवंबर से, वो करेगा, अच्छी बात है। चले अपना रोल एक प्ले करे, 25% उसका हिस्सा है, वो अगर रोल प्ले करेगा तो हो सकता है कि चीनी सस्ती हो जाए। अभी ये मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि अगर इमरान खान रोज़ इजलासों की सदारत करता है, मैं कहता हूँ भाई
ऐसा कौन सा बेख्तियार वजीर आज़म है जिसकी नीचे वाले सुनते ही नहीं? अजीब आदमी है। हम वो ये हो ही नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करे नीचे ना माने। इसका मतलब है आपका वजीर आला जो है उसकी भी नहीं कोई सुनता, बुज़दार की कोई नहीं सुनता, आपकी वज़रा की कोई नहीं सुनता। यानी कि ब्यूरोक्रेसी, बाकी जिन लोगों ने अमल दरामद करना है वो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जाकर देखिए हो क्या रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल शराफत साहब देता हूँ। ये जो फ्लोर मिल है ना, ये आटा ही नहीं दे रही। ये इधर चले जाएं, इस्लामाबाद में I9 में I10 में ये फ्लोर मिल है। ये आप गंदम ले लेती हैं सरकार के खजाने से, आटा पीसते हैं। आप अगर चक्की वाले हैं ना, ये दुकानदार हैं, आप आटा लेने जाएंगे ना कि ये 10 बोरियां दे दें, आपके नाम पे आपका नाम लिखा जाएगा, आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। हाँ, तो वो ना हो क्या रहा है, 10 बोरियां आपके नाम पे इशू हैं, आपको देते नहीं है, स्मगल हो रही है। अच्छा, स्मगल हो रही है अफगानिस्तान में, बड़े दावे से कह रहा हूँ। आप जाके चेक कर लें, मार्केट में जाएं, ये फ्लावर मिल वाले नहीं दे रहे चक्की वालों को। और फिर कहते हैं, और क्योंकि एक आपने 850 कीमत रखी है, वो 850 की बजाय उसका 1700 ले रहा है, तो वो क्यों आपको 850 में देगा? नाम आपका है। मेरा एक चक्की वाला जो दोस्त है, ज़ाहिर है मैं भी अवामी आदमी हूँ, चक्की वाला दोस्त है, उसने मुझे ये सारी वारदात बताई। उसने बोला जी मेरे नाम पे 100 तोड़ा इशू हुआ, मुझे एक नहीं मिला। किधर गया वो? सारे का सारा अफगानिस्तान चला गया, स्मगल हो गए। हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान साहब के मुंह से हम यही बात सुनते थे कि साबका हुकूमतें छोड़ दें जी, साबका हुकूमतें जान छोड़ दें। साबका हुकूमत से आपने क्या निकाला है? चलो जी, उन्होंने तबाही की है, बर्बादी की है, मुल्क लूटा है, करप्शन की है, तबाही के जिम्मेदार वो हैं, सारा कुछ उन्होंने किया है। आपने क्या किया है खान साहेब? आपने 2.5 सालों में अवाम को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आपने देखे लोग एक दूसरे के गिरोबानों में पड़े हुए हैं, दुकानदारों से लड़ाइयां होती है, किस वजह से? कोई पूछने वाला नहीं है। और रेड लिस्ट आप ड्रामेबाजी करते हैं, डीसी ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, रेड लिस्ट पे कौन अमल दरामद करता है? वो दिखाते नहीं है। और इतनी वो बदतमीजी से दुकानदार बोलते हैं। आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेचारा अगला बंदा परेशान हो जाता है कि क्या करे। वो ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है। और ये देखिए, ये मैं आपको बताऊँ एक बात, इमरान खान ठीक कहता है कि अपोजिशन से मुझे इतना ख़तरा नहीं है जितना इस बढ़ती हुई महंगाई से ख़तरा है। तो ये किसने करना है भैया? आपका कंट्रोल नहीं है। आप अपने वजीरों को रोजाना बुलाकर उनकी क्लास लेते हैं, मुझे और आपको क्या पता जब उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना। सर ये कैसी गवर्नमेंट है, जबकि हमारे खान साहब ये कहते थे कि ना आपने घबराना है, ना आपका कप्तान किसी के आगे झुकेगा। अब जब हम किसी स्कैंडल की बात करते हैं, चीनी स्कैंडल की बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, और अब करीब ही गैस का भी बहरान आने वाला है, इन सब बहरानों की बात, माफिया की बात की जाती है, तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि आप झुक रहे हैं उनके आगे, आप उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है आपकी गवर्नेंस, और कहाँ है आपकी टीम? तो इन सब इश्यूज़ का, इन सब मसाइल के जवाब में हमें माफिया की ही कहानी सुननी पड़ेगी। और आखिर कब तक सुननी पड़ेगी? आवाम की बात कब की भाई जाएगी? ताकतवर है माफिया, क्या बात करते हैं ये? क्या ये ताकतवर इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं लोग हैं। उमर अयूब से लेकर नदीम बाबर तक ये सारे माफियाज के करता धरता कम बैठे हुए हैं। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत में MNA MPA नहीं है, सेनेटर नहीं है, ये सारे ये माफिया ताकतवर है। आपने इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं हो रही, सरमायाकार वो भागा हुआ है कि नैब वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी बात यह है कि जो माफियाज हैं, आपने जब भी नोटिस लिया उन माफिया के खिलाफ, उस माफिया ने क्या किया? उसने अपना आप दिखाया। आटा महंगा नहीं हो गया, चीनी का नोटिस लिया, चीनी आज भी वो रिपोर्ट देख लें, कहते हैं जी 68 रुपये में मिलेगी। चलो ना दो जी 60 में, हमें 80 में दे दो। कहाँ 80 में मिल रही है? यूटिलिटी स्टोर वालों ने भी महंगी कर दी है। कौन सी बात है? किस बात का रोना रोए? किस बात का रोना रोए? मैं वो कहता हूँ कि ये जो खान साहब हैं, ये एक रवायती किस्म के सियासतदान बन गए हैं। अपनी कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद आवाम को भूल गए हैं। रियासत मदीना की बात, कौन सी रियासत मदीना थी जिसमें बंदा भूखा सोता था? वो रियासत मदीना, वो तो कहते हज़रत उमर कहते थे ना मिसाल कि दरिया फरात के किनारे पे कुत्ता भी मर जाए प्यासा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। इधर तो जिंदा इंसान मर रहे हैं और आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। हम कंफ्यूज हैं कि आप फलाही रियासत ही बना दें, आप ना बनाए रियासत मदीना, आप लोगों को रोटी तो दे दें। ये कभी सुना था रोटी 20 रुपए की हो जाएगी? 30 रुपए तक की लोग बेच रहे हैं। इतनी सी रोटी है 20 रुपया। और वो जो आटा आपने सरकारी मिलों से देते हैं, जो 850 का तोड़ा है 20 का, वो जाके देखें, उसका मेयार देखें। सबसे गंदी गंदम जो है वो डाल के लोगों को दी जाती है, वो बेचारे मजीद खा के बीमार हो जाते हैं।
सर अब तो लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ चाइना का निज़ाम कायम होगा या फिर मदीना का निज़ाम कायम होगा। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 1 माह से 1.5 माह के दरमियान 400% महंगाई होगी अद्वियात की कीमतों में। हर बात पे यू टर्न हो। अब वो अद्वियात जो एक आम आदमी जब इन सारी परेशानियों से तंग आकर सर दर्द की वजह से गोली खा लेता था, वो गोली इस पे भी झूठ बोलते हैं, कहते हैं ड्रैब ने बढ़ाई है, हमने नहीं बढ़ाई। अभी ड्रैब कौन है? आपके कंट्रोल में पॉलिसी तो आप बनाते हैं, ड्रैब की क्या जरूरत है जी? वो अच्छा ऐसी अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं जो जान बचाने वाली हैं। 94 किसके पास जा रहा है इसका पैसा? अब चलो जी चला गया जफर मिर्जा, तो अब तो आपका पसंदीदा डॉक्टर फैसल मुआविन खसूसी है, उसने क्यों कहा जी कीमतें बढ़ाएं? हर चीज, हर बुनियादी चीज देखिए यही होता है ना अवाम की जिंदगी। सर डॉक्टर फैसल साहब का बयान कर दी है। डॉक्टर फैसल साहब का बयान ऐसा बयान है जो कि हमने कभी भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मेडिसिन की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया ताकि मार्केट में अवेलेबल हो सकें। ये कौन सी मंतक है सर? ये वज़ीर आज़म ने भी कहा। ये मैं हैरान हूं कि जो उनको ब्रीफिंग देते, जो उनके मुशीर हैं, जिनका अवाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, गैर मुंतखब लोग आपने बैठाए हुए हैं, क्या पता इनको कि अवाम को क्या है जी? हजी अवेलेबल हो जाए, कैसे अवेलेबल होगी? महंगी होगी तो महंगी तो अवेलेबल होगी, फिर जब आपने कीमतें बढ़ाई हैं तो खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ का फार्मास्यूटिकल जो माफिया है उसको आपने खुश कर दिया। कौन सी चीज़ है वहाँ पे जो बैठे हुए हैं कि वो तो खुश होंगे कि डिस्प्रीन। और सर जिस तरह ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या ये ब्लैक माफिया को और 2 नंबर मेडिसिन बनाने वालों की अप्रिसिएशन नहीं है? क्या इसकी वजह से मार्केट में जाली अद्वियात में इजाफा नहीं हो जाएगा? सस्ती मेडिसिन लेने के लिए सब गरीब लोग वो मेडिसिन जरूर खरीदेंगे, तो इस सब को कौन चेक करेगा? कहाँ है ड्रग इंस्पेक्टर, कहाँ ड्रग रेगुलेटरी? माल कमाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर हर शोबे में। वो सही कहते हैं, मैं भी इस बात की तस्दीक करता हूँ। आपके जो फूड कंट्रोलर हैं, करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की सीट बिकती है, इसी तरह ड्रग इंस्पेक्टर की सीट लाखों में बिकती है। पैसे लेते हैं, कौन से छापे मारते हैं जाकर, बन रही हैं जाली अद्वियात, फैक्ट्रियां की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। वो नाम के ऊपर ठप्पा लगाना है बस, ठीक है, लोग मर रहे हैं बेचारे, क्या करें? सर एक दफा तो तब्दीली के नारे यार छोड़ें, क्या तब्दीली की आप बात कर रहे हो? कोई तब्दीली नहीं, ड्रामा है सारा। क्या कोई तब्दीली सर नहीं? गिलगित बल्तिस्तान में आप क्या देखते हैं? कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान पता में चल क्या जाएगा। देखते हैं? ये तब्दीली वहां पे भी आएगी? नहीं आएगी, वहां पे तब्दीली आएगी, कोई और ही हुकूमत बनाएगा। पीपल्स पार्टी हो सकता है आज़ाद लोगों के साथ मिलकर बना लें। हाँ, अगर ये धांधली करें फिर तो ये बना लेंगे, क्योंकि खान साहब अभी लेकिन वहां पे अवाम इनके साथ नहीं है। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में वही तकरीर, वही रवायती बातें, वही तब्दीली के दावे, वही नए पाकिस्तान के दावे। जबकि मरियम नवाज के जलसों में आप अवाम की तादाद देख लें तो शायद जो कि हुकूमती, मैं कोई मरियम का हामी नहीं हूँ, मैं कोई बिलावल का हामी नहीं हूँ, मैं इनका भी हामी नहीं हूँ, मैं वहाँ के लोगों का हामी हूँ जो आज भी कह रहे हैं। वो यही तो रोना, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी यही रोना रो रहे हैं। वो कहते हैं भाई मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मुझे आलू मिल जाए, मुझे प्याज मिल जाए, मैं अपने बच्चों को साधन बना के खिला सकूँ। मुझे क्या है जी इमरान खान आए, मुझे क्या है बिलावल भुट्टो आए, मुझे नून लीग आए, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। वही तो बात है ना। अब इतना जोर लगाया हुआ है, सारे जा रहे हैं जी वहाँ पे, जल से अवाम याद आता है, तभी याद आ रहा ना, अभी इलेक्शन है, अवाम, ये तो हाल है। ये रवायती सियासत नहीं तो और क्या है कि जब इलेक्शन हो गया आपको अवाम याद आ गया, उसके बाद आप सालों सालों भूल जाते हैं। ये MNA अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लोग इनके गिरोबानों में पकड़ते हैं। वो कहते हैं डेवलपमेंट फंड दो, नालियाँ इनकी पक्कियाँ नहीं है, सड़कें ये नहीं बना सकते। चलो जी, नवाज शरीफ पैसे खाता था, कमीशन खाता था, शहबाज शरीफ पुल बनाता था, अंडरपास बाईपास सब कुछ बनाता तो था, इस मुल्क में था ना। अभी ऑरेंज ट्रेल चलाई आपने, किस मुंह से चलाई है? अवाम ही सफ़र करते हैं ना। शहबाज शरीफ तो जेल में पड़ा हुआ है, वो तो सफ़र नहीं करता, अवाम कर रहे हैं ना। चलो आप सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने चला दी, चीन के कहने पे चला दी, चीन के दबाव पे चला दी। बात ये है शराफत साहब, गिलगित बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, यहाँ पे तरजीहात की बात है। शुरू में भी मैंने यही बात की, आज भी इनकी तरजीहात जब तक अवाम के मसाइल नहीं होंगे, बातों की हद तक नहीं, अमली हद तक, हर शोबे में, अद्वियात से लेकर रोटी तक, तब तक इनके ये जो है रिलीफ इनको नहीं, अवाम को ये नहीं देते। सर आपने तरजीहात की बात की। पाकिस्तान में नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की सेकंड लहर नाजिल हुई है, जाहिर हुई है। इससे पहले जुलाई में इतनी अमवात, इतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे, लेकिन अपोजिशन तो जलसे जुलूस जारी रखे हुए, लेकिन हुकूमत भी जिनकी जिम्मेदारी है कोरोना के SOPs पे अमल दरामद कराना, जो आवाम को कह रही है कि वो अमल नहीं कर रहे, वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये जलसे भी तो नहीं रुक रहे। हुकूमती सतह पर और हुकूमती
नुमाइंदों के भी जलसे उसी तरह जोरों शोर से जारी हैं। कराची में जलसे हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं। कैसे ये कोरोना वायरस काबू में आएगा? तरजीहात कैसे सेट होंगी? यही तो दोगली पॉलिसी है शराफत साहब कि वो क्या कहते हैं जी, अपोजिशन के जलसे बुरे हैं, उनकी वजह से कोरोना फैलता है, आपके जलसे अच्छे हैं, उनकी वजह से कोरोना नहीं फैलता। लोग जुड़ जुड़ के खड़े होते हैं। तो ये तो अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है ना जी। अब देखिए केसेस की तादाद 16-17 से बढ़ गई है, 23 अमवात आज हुई हैं ये। और मैं माजरत के साथ मेरे समेत हम आवाम भी कोई परवाह नहीं करते। हम कहते हैं जी हमने इसको लिया ही नहीं, गैर संजीदा लिया। हम कहते हैं जी छोड़ो जी, नज़ला ज़ुकाम है, ठीक हो जाएगा। फिर हम एक और बात करते हैं, मरना जी ठीक है जी, कोरोना से मरना। ये क्या बात? अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको अगर बीमारी दी तो शिफा भी अल्लाह ताला देता है। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ करें, एहतियात करें। क्या है एहतियात? ये मास्क ही पहनना ना, हाथों को साफ़ करना, अल्लाह का नाम है। आप खुद एक माशाल्लाह एक बाकायदा डॉक्टर बन ही चुके हैं, तो ये आपको भी इन चीज़ों का पता है। तो ये हम इसके कसूरवार खुद भी हैं। छोड़ें आप हुकूमत को, आप इनसे क्या, इन्होंने तो हम ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं। NDMA ने कहा जी इतने वेंटिलेटर है, फलां है, खुदा की कसम झूठ बोलते हैं, नहीं है सर। यकीनन अवामी सतह पर भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए। और बहरहाल अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर लें और अवामी जगहों से परहेज़ कर लें तो शायद वैक्सीन से पहले ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। सर थोड़ी सी बात सिंध की कर लेते हैं। सिंध के IG की मुबैना अगवा और फिर उसके बाद अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, ये एक संजीदा मामला था और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना वादा पूरा किया। ये एक बड़ा तारीखी बात है सर, एक बड़ा तारीखी अहमियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये साबित किया कि फ़ौज के अंदर मेरिट, शफाफियत, एहतसाब का जो निज़ाम है वो बाकी तमाम इदारों से मजबूत है। जिन लोगों ने ये काम किया, और एक तो कहा कि उनकी ये ज़ाती कार्रवाई थी, और दूसरा ISI के लोग, रेंजर के वो लोग जो कि ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने IG को बुलाया, वहाँ पे उनको बैठा कर रखा गया, उन सबको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अब इंक्वायरी होगी, GHQ में मुतलका जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और फिर उसका रिज़ल्ट भी जो है वो शेयर किया जाएगा। मैं तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिम्मत को, उनके हौसले को ये दाद देता हूँ। अपोजिशन का मुतालबा था ना सर, यकीनन ये दाद तलब है, ये काबिल तहसीन ये होता है, ये होता है इदारा, इसको कहते हैं इदारा। और उन्होंने साबित किया, अल्लाह का नाम है, ये एक इदारा वाहद बचा है। और सर क्या इस एक्शन से अपोजिशन का जो बयानिया है, खासतौर पे नून लीग और PDM का एक बयानिया है, वो भी कमज़ोर नहीं होता? क्योंकि इन्होंने एहतसाब करके दिखाया, उन्होंने इस चीज़ पर एक्शन करके दिखाया। बिल्कुल होता है। उनके बयानिए में कौमी इदारों, कौमी सलामती के इदारों को अपनी सियासत के लिए मत इस्तेमाल करें। मैं तो सबसे कहूँगा, कोई बयानिया नहीं है, कौमी सलामती से बड़ा कोई बयानिया नहीं है। आपने एक मुतालबा किया, वो मुतालबा आर्मी चीफ ने माना, रिजल्ट दे दिया, इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई, पब्लिक कर दी, लोग ओहदों से हटा दिए गए, जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई, बाकायदा इंक्वायरी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया, उनको उनके इदारों में रिपोर्ट करने का कह दिया गया। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इतनी जल्दी कोई रिपोर्ट नहीं आती, यहाँ पे साल लग जाते हैं। कभी कोई कमेटी बनती, कभी कोई कमेटी बनती है, लेकिन आर्मी चीफ ने जो कमिटमेंट की उसको पूरा किया। तो खुदारा सियासत करें, कौमी सलामती के इदारों से मत खेलें। ये इदारा, ये हमारी फ़ौज, हमारी कौमी सलामती, हमारी मुल्की सलामती की जामन है। इसके जवान से लेकर इसके अफसर तक ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जब आप उनके ऊपर अपनी तनकीद के बेबुनियाद इल्ज़ामात के तीर चलाते हैं तो उनके सीने छलनी होते हैं। उनको इतना दुख उस दहशतगर्द या दुश्मन की गोली खाने से नहीं होता जितने आप ये तंज के और इल्ज़ामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात के तीर खाने से होता है। खुदारा आप होश के नाखुन लें, सियासत करें, आपका हक है, आपका मुल्क है। इस हुकूमत की, इसकी हुकूमत के इदारों की जितनी मर्जी आपने क्लास लेनी है आप ले, जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन इन इदारों को तबाह ना होने दें जो कि आपकी मुल्की सलामती के ज़ामन हैं, जिन्होंने आपके लिए किया है। आर्मी चीफ एक इदारे का सरबराह है, DGISI के पीछे एक इदारा है। उनकी शख्सियत को ना देखें, वो आज हैं कल नहीं होंगे। इदारों को मत कमज़ोर करें। यकीनन सर, इदारों की बका में ही पाकिस्तान की बका है। और यकीनन पाक फ़ौज जो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश कर रही है। यकीनन आर्मी चीफ साहब के इस एक्ट ने, इस काविश ने ना सिर्फ आर्मी का मोराल अप किया है, बल्कि
पाकिस्तान में उनकी एक जमहूरी सोच की भी अक्कासी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब PTI की गवर्नमेंट अब सीरियस होगी। अवामी फलाही रियासत बनाने की तरफ कोई एक सिंगल कदम लिया जाएगा। अपोजिशन बहुत हो गया। उम्मीद करते हैं कि अब आवाम की बात की जाएगी, पाकिस्तान की बात की जाएगी। सर, प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना जनाब सिद्दीक साजिद साहब का बेबाक तज्जिया और तबसरा हुकूमती कारकर्दगी पर और अवामी इशूज़ पर, और जिस तरह महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, गवर्नेंस फ्लॉप होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम उम्मीद करते हैं कि जो तसव्वुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़लाही रियासत का दिया था, जो मदीना की तरह की एक फ़लाही रियासत का तसव्वुर जनाब इमरान खान साहब ने दिया था, वो तसव्वुर भी हम यहाँ पूरा होते हुए देखें और पाकिस्तान में महंगाई का ये जिन जल्द अज जल्द कंट्रोल हो जाए, क्योंकि आवाम अब तंग आ चुकी है, अब बेजार हो चुकी है। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि एक आज़ाद और एक बेहतर इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का भी हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।